सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज हम मार्केटिंग का एक क्वेश्चन करेंगे। ये कॉमर्स पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बिहेवियरल फैक्टर ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व इन टैक्टिकल टारगेटिंग। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, कौन से सब टॉपिक से, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, जब भी आप फर्स्ट टाइम नेट सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप क्यों नहीं क्वालिफाई हो पा रहे, तो सबसे पहले अपने बेसिक्स चेक कीजिए। मैं हमेशा एक एक्सरसाइज बोलती हूँ अपने हर कैंडिडेट को, पुराने पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और उसमें आप एनटीए की वेबसाइट पर जाके टैब जो डाउनलोड का आता है वहां पर चेक कर सकते हैं। तो जब मैं ये पुराना देखती हूँ क्वेश्चंस, तो मुझे समझ आता है कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है। या फिर मुझे कितने क्वेश्चंस कौन से सब टॉपिक से आ रहे हैं ये भी पता है कि नहीं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे हमें पता लग जाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट्स में अब तक वीक है या अब तक हमने पढ़ाई ही नहीं की है। ठीक है। तो अब ये ना, मार्केटिंग हमने कहाँ पर पढ़ा है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मार्केटिंग हमने पढ़ा था जब हम यूजी लेवल पर पढ़ रहे थे। आजकल तो 11th स्टैंडर्ड एचएससी से ही पढ़ के आते हैं। फिर हम कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, या अगर आप बीएमएस कर रहे हो या बैफ कर रहे हो तो कहीं पर आपने अगर मार्केटिंग पढ़ी है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको रेलेवेंट है। आप अगर आगे जाके डॉक्टर भी बनते हो तो भी आपको आजकल मार्केटिंग की जरूरत है। आप देखिए रोज आजकल हॉस्पिटल्स के कितने एडवर्टीजमेंट, क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहां पर आपको इमोशनल अपील से भी अट्रैक्ट किया जाता है। तो मार्केटिंग और फाइनेंस एक ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लाइफ स्किल की तरह जरूरत है। आप कोई बिजनेस ओपन करो या आप कुछ भी कोई भी काम करने जा रहे हो, आज आपको अपनी मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, और हमें अच्छे से मार्केटिंग नहीं आती, तो फिर ये तो बहुत ही गलत है। तो चलो क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं। बिहेवियरल फैक्टर पूछा गया है। अभी बिहेवियरल फैक्टर मतलब अगर मैं सेगमेंटेशन की बात करूं, कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व इन टैक्टिकल टारगेटिंग। अब टैक्टिकल टारगेटिंग और स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग में क्या डिफरेंस होता है, आप ये भी स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन से ये टॉपिक है, तो आपको मार्केट सेगमेंटेशन के बिहेवियर और कितने फैक्टर्स है वो भी आने चाहिए। तो बिहेवियरल फैक्टर कौन सा होता है, ऐसा फैक्टर जहां पर मार्केटर या एक बिजनेसमैन अंडरस्टैंड करता है कि हाउ डू कस्टमर्स बिहेव विद द प्रोडक्ट और द सर्विस, हाउ डू दे इंटरेक्ट विद द सर्विसेज। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, समर सीजन आते ही हम सबको पता है, सबको ठंडी जूसेस वगैरह पीने का मन करता है, या छाछ या लस्सी, फिर मैं बोलूं या तो आइसक्रीम का मन करता है। तो ये सारी क्या है ना, बिहेवियर है जो हमको पता है। जैसे ही समर सीजन आएगा सबकी डिमांड बढ़ जाएगी। या रेनी सीजन आएगा तो आजकल रेनी सीजन के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर प्रूफ मोबाइल भी चाहिए, आपको वाटर प्रूफ अपना मस्कारा भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए। ठीक है। तो ये सब बिहेवियर है। कैसे पता लगता है, व्हेन द कस्टमर इज इंटरेक्टिंग विद एनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो अब यहाँ पर पूछा कौन सा बिहेवियरल फैक्टर नहीं है, मतलब 3 बिहेवियर वाले होंगे और एक बिहेवियर नहीं है। तो परचेज फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, आप कितनी बार परचेज करते हो। अब जैसे मुझे सपोज खरीदना है ये पेन की रिफिल। आजकल तो चलो पेन की रिफिल कोई लेता नहीं, बट वो बार बार खरीदे जाएगा कि पेन होगा वैसा। ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, चाय की पत्ती। अगर चाय की पत्ती हम रेगुलरली तो लेंगे ना, जैसे कितनी बार स्टॉक कर लेंगे, साल भर का स्टॉक कर लेंगे या फिर मंथली खरीदेंगे। तो परचेज फ्रीक्वेंसी, अभी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। फिर है इनकम। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो इनकम है ना, बिहेवियरल फैक्टर नहीं है। इनकम क्या रहता है, इनकम रहता है हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर है, डेमोग्राफिक वेरिएबल है, हायर इनकम लोअर इनकम। ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, इट इज नॉट अ बिहेवियरल फैक्टर बिकॉज इट इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर। अगर ये आंसर क्यों नहीं है, ये रीजन भी जस्टिफाई हमें पता होनी चाहिए। परचेज क्वांटिटी, आप कितना परचेज कर रहे हैं। ठीक है। आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या फिर आपको प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है। अब जैसे कभी आप पढ़ोगे ब्रांडेड शूज के बारे, तो नाइकी जैसे आउटलेट्स जो इंडिया में नहीं सक्सेसफुल हुए, सक्सेस अगर आपको लगता है वो सक्सेसफुल है इन द, मेरा कहने का मतलब है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि नॉट ऑल इंडियंस वांट टू वेयर ब्रांडेड शूज एंड पीपल डोंट वांट टू परचेज शूज फॉर 25,000। ओके। हमारा नॉर्मल कैटेगरी, जो हमारे जो मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, वो इतने महंगे शूज अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। भले वो रनिंग के लिए हो या अपने पैरों के लिए अच्छे हो। तो ऐसे बहुत सारे आप ब्रांड्स के बारे में पढ़ोगे तो जो फेल हुए, जितना वो सक्सेसफुल बन सकते थे वो नहीं हुए। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर
टू इनकम, क्योंकि वो बिहेवियर पर नहीं है। अब बिहेवियर के अंदर क्या क्या आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। परचेज बिहेवियर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजेस है, ओकेजनली बाइंग बिहेवियर है, जैसे सैलरी आ गई आज, या वेकेशंस हो गई, या फिर मूड हो गया, ब्रांड लॉयल्टी, पूरा एक टॉपिक है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बेनिफिट सॉर्ट, आपको प्रोडक्ट खरीद के क्या बेनिफिट मिल रहा है, कन्वीनियंस मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, क्वालिटी मिल रहा है। फिर यूसेज रेट आ जाएगा, मतलब हैवी यूजर है, मीडियम यूजर। अब जो सिगरेट के एडिक्ट्स है वो तो हैवी यूसेज करते हैं, बराबर है, ठीक है। नॉन यूजर्स होते हैं, जैसे अगर आप सिगरेट कंज्यूम नहीं कर रहे। फिर लॉयल्टी स्टेटस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लॉयल कस्टमर्स कौन से, स्विचर्स कौन होते हैं, न्यू यूजर्स कौन है, पोटेंशियल यूजर्स। तो जब भी आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हो, आप इंश्योर करो कि आप उनको एग्जाम्पल्स दो, क्योंकि जितनी मार्केटिंग में आप एग्जाम्पल्स देते जाओगे उतना अच्छा आपका सिलेबस, बच्चों का पढ़ने का भी मन करता है, और फिर उनको भी लगता है कि यस, हमें भी ये कॉन्सेप्ट सीखना है। हम सब मार्केटिंग क्लासरूम में नहीं पढ़ा रहे, एक्चुअल में वो बिजनेसमैन बनेंगे, वो तब जाके ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सारे टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और साथ में हम कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर कस्टमर जर्नी स्टेज की मैं बात करूं, तो कस्टमर या तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता या रखता है, फिर वो कंसिडरेट होता है, डिसीजन मेकिंग बनती है, फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर है। अब पोस्ट परचेज जैसे आ गया कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट सॉर्ट, व्हाई यू आर बाइंग द प्रोडक्ट, इज इट कॉस्ट एफिशिएंट, इज जस्ट बिकॉज यू आर परचेजिंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, इट इज बिकॉज ऑफ फीचर्स और कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा डिमांड में, ठीक है। अगर आप गाड़ियों से लेके एग्जाम्पल कपड़ों तक को देखोगे, एवरीथिंग इज टेलर मेड, ओके। सोशल स्टेटस के ऊपर भी आ सकता है। बेनिफिट हम क्यों खरीद रहे, बिकॉज मुझे मर्सिडीज इसलिए खरीदनी है क्योंकि मुझे स्टेटस दिखाना है, मेरे हाथ में एप्पल आईफोन इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबके पास है, वो ब्रांड बन चुका है। यूजर स्टेटस, आर यू फर्स्ट टाइम यूजर, रेगुलर यूजर, फॉर्मर यूजर और द पोटेंशियल। तो ये सारे बिहेवियर के फैक्टर्स है। अगर आप इनको स्टडी करें तो कितने सारे सेगमेंट्स है, तो वो हमको पता होना चाहिए। सेगमेंटेशन में एसटीपी क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। और एक टॉपिक अगर आप समझ आ गया उसको कहाँ पढ़ना है, जब मार्केटिंग पढ़ रहे तो साथ में एडवर्टाइजिंग भी पढ़ लीजिए। अगर आपने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर खुद में एक पूरा सब्जेक्ट था। अगर आप बीकॉम स्टूडेंट थे तो आपने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा होगा, बट सेल्फ फाइनेंसिंग में आपने खुद से एक पूरा उसको टॉपिक पढ़ा, ओके। तो पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, कल आगे जाके टीचर्स बनना है। आप भले परमानेंट पोस्ट पर हो या अनएडेड पोस्ट पर हो, एक टीचर हमेशा टीचर ही रहता है, और उसको हमेशा अच्छे से ही बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने भी बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम फिर और नए क्वेश्चन लेके आएंगे, तो ये ऐड कर लीजिए मार्केटिंग के नोट्स को। ये हमारा कॉमर्स पेपर 2 का यूनिट नंबर 8 है, ओके। चलिए पढ़िए, फिर खुश रहिए, और see you in the next session with another question. May you all qualify. All the best. God bless you.